नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर स्टॉक मार्केट में जितनी गिरावट होती है ना, उससे कहीं ज्यादा गिरावट हमको हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देखने को मिलती है। और हमारा पोर्टफोलियो है, अगर हम बात करें सन 2025 से और अभी तक की बात करें तो सर पोर्टफोलियो की 12 बज चुकी है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन हमने ये चीज नोटिस करी है कि सर मार्केट में गिरावट हो रही है, लेकिन मार्केट की जो गिरावट है उससे ज्यादा गिरावट हमारे म्यूचुअल फंड में हमको देखने को क्यों मिलती है। अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, आपने कोई भी फंड कैरी कर रखा हो, आपके पोर्टफोलियो में गिरावट ज्यादा हो रही है, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहानी आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि सर जो मार्केट में गिरावट हो रही है उससे ज्यादा गिरावट हमको म्यूचुअल फंड में देखने को क्यों मिल रही है। तो सिंपल से कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्या करा, XYZ कोई भी म्यूचुअल फंड है उसमें पैसा निवेश करा। अब हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा क्या होता है, फंड मैनेजर के पास जाता है। ठीक है, फिर फंड मैनेजर क्या करता है, उस पर्टिकुलर फंड की जितनी भी होल्डिंग्स होती है वो होल्डिंग्स में क्या करता है, पैसा कंप्लीट बांट देता है और निवेश कर देता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस फंड की होल्डिंग है 50, मतलब 50 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, जितने भी इन्वेस्टर्स उन सभी का जो भी पैसा आएगा वो 50 स्टॉक्स में क्या करेगा, इनके अलोकेशंस के अकॉर्डिंग बांट देगा और मार्केट में निवेश कर देगा। सर गिरावट का क्या लिंक है? गिरावट का बिल्कुल लिंक है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, ठीक है, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट में गिरावट होती है ना, तो सबसे पहले तो क्या होते हैं भैया, स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेडर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, पोजीशन रहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करके रखते हैं। वो क्या करते हैं, उनको लग रहा है कि भैया कंटिन्यू गिरावट हो रही है तो वो तो निकलेंगे ही। और दूसरे होते हैं जो F&O ट्रेड करते हैं। अब F&O ट्रेड इस तरीके की ट्रेड होती है जिसमें मार्केट नीचे जाएगा तो भी ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, मार्केट कंटिन्यू वे में डाउन जा रहा है तो जो ट्रेडर प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेडर तो यहाँ से मार्केट से निकल जाएंगे। सेकंड नंबर पे क्या होता है, आपने न्यूज सुनी होगी एक FII की। FII क्या करते हैं, मार्केट में जब भी गिरावट आती है वो बिकवाली चालू कर देते हैं और काफी भारी मात्रा में बिकवाली करते हैं, जिससे भी स्टॉक मार्केट टूटता हुआ हमको नजर आता है। लेकिन सर म्यूचुअल फंड में गिरावट क्यों होती है? म्यूचुअल फंड में गिरावट इसलिए होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो यहाँ पे कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी और काफी बेहतरीन फ्यूचर में कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए क्या होगा, मार्केट में जब जब गिरावट आएगी तो आपको क्या है, पैसा निवेश करना है, जिससे मार्केट के करेक्शन के टाइम पे लो NAV पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आपको अलॉट्स हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू वे में डाउन जा रहा है, अब कोई भी निवेशक है जिसने क्या करा, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करा। अब आपने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करा मार्केट की गिरावट में, अब आपका पैसा फंड मैनेजर क्या करेगा, सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में डाल देगा। अब मार्केट तो वैसे ही डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है भैया, कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है ना, तो जैसे ही जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में DII पैसा लगाते हैं, जैसे ही उनका पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है तो जो गिरावट होती है ना, थोड़ी बहुत थमती है और थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे नजर आती है। तो म्यूचुअल फंड वाले कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को सहारा देते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनको डबल मार देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि एक तरफ तो जितना भी पैसा निवेशक जमा करा रहे हैं वो क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैनिक कंडीशन बनती है, गिरावट से डरते हैं, म्यूचुअल फंड सेल करना चालू कर देते हैं। तो जो फंड मैनेजर है ना, एक तरफ तो क्या करता है, जितना भी पैसा जो निवेश कर रहा है वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो भी निवेशक यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो फंड मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उतना पैसा उतना स्टॉक मार्केट से सेल करना पड़ता है। और निवेशक हैं जो सेलिंग कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, डबल मार हमको देखने को मिलती है, इसलिए म्यूचुअल फंड में ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिलती है। अब ये बात तो मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता रखी है, लेकिन आज के दिन की बात करें 26 जनवरी 2026, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है अजमेर का। यहाँ पे देख लीजिए, आर्टिकल में साफ मेंशन है, विदेशी संस्था निवेशक FII इन दिनों बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे घरेलू संस्था निवेशक DII शेयर खरीद रहे हैं, इसलिए बाजार ज्यादा नहीं टूटा।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भैया, म्यूचुअल फंड में हम जितना भी पैसा निवेश कर रहे हैं मार्केट की गिरावट में, हमको तो यही पता है लो एनएवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, लेकिन हमारे द्वारा जितना भी पैसा निवेश करा जा रहा है ना वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है, और स्टॉक मार्केट में एफआईआई कंटिन्यू वे में पैसा निकाल रहे हैं, जो वहां के ट्रेडर हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। इसलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा तो सीधा इक्विटी का स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो वहां पे क्या होता है, हमको म्यूचुअल फंड में इसलिए डाउनफॉल देखने को मिलता है, और जितने भी निवेशक हैं डीआईआई हैं वही मार्केट को संभाल के रख रहे हैं। इसलिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड में आपको गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यही निवेश अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप टिके रहोगे तो फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हो। अब आप पैनिक होते हो कि सर मेरी इतनी गिरावट हो गई, मेरा फंड इतना डाउन चले गया, इतने लाख का नुकसान हो गया, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूरा सिस्टम आपको बताया है कि जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जाता है, वहां से एफआईआई भी है, ट्रेडर भी है। तो इसलिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि वहां का सीधा पैसा तो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, और स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड स्टेबिलिटी दिला रहा है। अगर आप सोच रहे हो ना कि सर इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, अगर म्यूचुअल फंड नहीं होता ना तो स्टॉक मार्केट में अभी जो गिरावट हो रही है उससे कहीं ज्यादा गिरावट देखने को मिलती। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करो, पैसा हो तो निवेश करो, नहीं पैसा है तो शांति से बैठो, अपनी एसआईपी मंथली बेस पे कट ऑन दो, क्योंकि टारगेट अगर लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म में कॉर्पस क्रिएट हो सकता है अगर सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।